नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं। स्टार्टअप के मामले में भारत टॉप 3 देशों में शामिल। 8 साल में हुए असाधारण काम, पीएम मोदी की पहल। पाकिस्तान से हथियारों के साथ भारत में चुपके से घुस रहा था, बीएसएफ ने देखते ही किया ढेर। सोनी टीवी पर आने वाले क्राइम पेट्रोल शो में श्रद्धा मर्डर केस, मचा बवाल। ऋषभ पंत के लिए देवदूत बने ये 2 लोग, अब अस्पताल में भी मिलने पहुंचे। होटल में बुक थे 2 रूम, मृतक लड़की और दोस्त में हुआ था झगड़ा और फिर कांजवाला कांड में एक और बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के कुछ भी बोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिक पर नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। लाइव लॉ के अनुसार इस मामले पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति बीबी नगरत्नाई ने कहा कि हमारे जैसे देश के लिए जो एक संसदीय लोकतंत्र है, एक स्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बोलने की स्वतंत्रता एक आवश्यक अधिकार है। साथ ही देश में नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों में बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें जानना जरूरी भी है। 5 जजों के संविधान पीठ का कहना है कि किसी भी बयान के लिए मंत्री खुद जिम्मेदार है। ये पार्टी पर निर्भर करता है कि वो अपनी मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रण करे, जो एक आचार संहिता बनाकर ही किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के दिए गए भाषणों या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा अभद्र भाषा के उपयोग से आहत महसूस करता है, वो कोर्ट जा सकता है। साइंस कांग्रेस शुरू हो गया आज यानी कि मंगलवार सुबह से। 108वें साइंस कांग्रेस को औपचारिक रूप से शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मंगलवार यानी कि आज अपना देश भारत स्टार्टअप्स के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साइंस कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा, स्टार्टअप्स के मामले में भारत आज टॉप 3 देशों में शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में साल 2015 तक भारत 130 देशों की सूची में 81वें के स्थान पर था, लेकिन अब इस वर्ष 2022 में हम लोग 40वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस साल के इंडियन साइंस कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उससे भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। विज्ञान में जोश के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है, तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। उन्होंने और भी कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल करवाएगा जिसका वो हमेशा हकदार रहा है।
पीएम ने आगे कहा, 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीज है, पहला डेटा और दूसरा तकनीक। इन दोनों में भारत के विज्ञान को नई बुलंदियों में पहुंचाने की ताकत है। डेटा विश्लेषण का फील्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान द्वारा भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि हर बार भारतीय सैन्य पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। मंगलवार सुबह पंजाब में पाकिस्तान की ऐसी ही नापाक हरकत सामने आई जिसे बीएसएफ ने बेअसर कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने सुबह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर गुरदासपुर क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बताया गया है कि मंगलवार की सुबह लगभग 8:30 बजे गुरदासपुर सेक्टर के बीओपी चन्ना में बीएसएफ के जवानों ने सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि देखी, जो पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ फैंस की आ रही थी। वहीं जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए घुसपैठियों को मार गिराया। बताया गया कि घुसपैठिया हथियार बंद था, जिसे जवानों ने मार गिराया। घुसपैठिए को ढेर करने के बाद इलाके का सर्च अभियान चलाया गया। बीएसएफ इलाके में सघन जांच अभी तक कर रही है। यहां पता चला है कि सर्च अभियान करने की कोशिश की जा रही है ताकि घुसपैठियों अकेला था या उसके साथ और भी कोई था, ये छुपा ना रहे बीएसएफ से। आशंका व्यक्त की जा रही है कि हथियारबंद घुसपैठिया किसी बड़े आतंकवादी गतिविधि के मकसद से घुसपैठ कर रहा था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाक बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि वो कश्मीर से लेकर पंजाब तक बॉर्डर में घुसपैठ के नाकाम कोशिश करता रहता है। सोनी टीवी पर आने वाला क्राइम पेट्रोल शो के एक एपिसोड को लेकर बवाल हो गया। शो के प्रोड्यूसर को इतना ट्रोल किया गया कि एपिसोड हटाना पड़ गया। चैनल ने ट्वीट कर माफी भी मांगी है। दर्शकों का कहना है कि एपिसोड श्रद्धा आफ्ताब की कहानी पर बनाया गया है। आरोप है कि हत्याकांड के फैक्ट्स को काफी तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था। खबरें की माने और सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में कपल की कहानी दिखाई गई। मिहिर और ऐना दोनों के बीच प्यार होता है और वो मंदिर में एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। मिहिर एक गुस्से वाला शख्स है जो आए दिन ऐना को पीटता रहता है। उसके पीठ पीछे दूसरी लड़की को भी डेट करता है। इस पर ऐना के दोस्त उसे पुलिस की मदद लेने की सलाह देते हैं। फिर एक दिन लड़ाई के बीच में मिहिर ऐना का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और सबके टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखता है। चैनल ने एपिसोड तो डिलीट कर दिया है, लेकिन इसके कुछ क्लिप्स अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल है और बवाल अभी भी मचा हुआ है। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। रुड़की के पास 30 दिसंबर की सुबह उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद से ही उनका देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिल्म स्टार और खेल जगत के काफी लोग और फैंस तक ऋषभ पंत से मिलने आ रहे हैं। इस बार ऋषभ पंत से अस्पताल में रजत और निशु मिलने पहुंचे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद पंत के लिए देवदूत बनकर आए थे। बता दें कि एक्सीडेंट के बाद रजत और निशु ने ही ऋषभ पंत को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया था। ये बात उन्होंने ही बताई थी। रजत और निशु ने बताया है कि कार एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के कपड़े फट गए थे। तब रजत और निशु ने ही पंत को अपना कंबल और गमछा दिया था। इसके बाद यही दोनों ऋषभ पंत को एम्बुलेंस में रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल लेकर गए थे। यहाँ पंत का प्राथमिक इलाज किया गया था। इसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। बता दें कि ऋषभ पंत को चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ अगली सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया था। इसके बाद वो अपनी कार से रुड़की जा रहे थे।
इसी दौरान ये कार एक्सीडेंट रुड़की के पास गुरुकुल नार्सन एरिया में हुआ। पंत कार में अकेले थे और खुद ही गाड़ी चला रहे थे। पंत ने बताया कि वो विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आए। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। दिल्ली के कंझाईवाला कांड में एक और नया खुलासा हुआ है। अब यहाँ एक और दावा किया जा रहा है। एक्सीडेंट से पहले मृतक लड़की और उसके दोस्त रोहिणी के एक होटल से लड़ झगड़ कर निकले थे। होटल के स्टाफ ने दावा किया कि मृतक लड़की ने 2 कमरे बुक किए थे और उसकी सहेली के साथ होटल में ही झगड़ा भी हुआ। जब झगड़ा हुआ तो मैनेजर ने इन दोनों को नीचे भेज दिया था, लेकिन मामला यहां भी शांत नहीं हुआ और वे दोनों नीचे जाकर भी लड़ने लगी। तभी आस पड़ोस वालों ने उन्हें रोका, जिसके बाद वे दोनों एक ही स्कूटी पर बैठकर चली गई। दोनों का स्कूटी जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है। होटल के मैनेजर ने दावा किया है कि लड़की ने होटल का कमरा नंबर 104 बुक करवाया था। दोनों ने कुछ देर बाद लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। नाइट शिफ्ट के स्टाफ ने रोकने की कोशिश की थी और मैनेजर ने उन दोनों को नीचे जाने को कह दिया था। नीचे भी दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा तो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही थी। आस पड़ोस के लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए थे और दोनों को रोकने की कोशिश की तो वे दोनों कुछ देर में ही स्कूटी पर सवार होकर निकल गए। बता दें, जिस जगह पर लड़की का फुटेज अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर जाते हुए दिख रहा है वो रोहिणी सेक्टर 23 के पुत कला इलाका है। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके दोस्त डरकर भाग गई थी। इस पूरे मामले में अब मृतक लड़की की दोस्त को पुलिस जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी और उसका बयान दर्ज किया जाएगा। यूपी के नोएडा में नए साल पर जमकर जाम छलके। आलम यह हुआ कि शराब बिक्री का रिकॉर्ड इस बार टूट गया। बीते साल के मुकाबले इस साल आबकारी विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2022 को सिर्फ शराबबाशी शहरवासी 9 करोड़ की शराब गटक गए, जिसमें कंट्री लीकर, फॉरेन लीकर और बियर भी शामिल था। दिसंबर 2022 की बात करें तो करीब 139.6 करोड़ की शराब पी गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे का कारण पिछले 2 सालों से कोरोना की पाबंदियों के बाद मिली छूट का भी असर माना जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के सहायक आबकारी आयुक्त आरबी सिंह ने बताया कि शहर में 98 बार लाइसेंस, 82 के करीब ओकेशनल लाइसेंस, 140 फॉरेन लीकर, 130 बियर शॉप, 25 मॉडल शॉप, 231 देशी शॉप और 15 प्रीमियम रिटेल वेंडर की शॉप्स हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 में कुल 139.6 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। पिछले साल के मुकाबले 23% लीकर की बिक्री ज्यादा हुई है। इस साल बिक्री से आबकारी विभाग की तो बल्ले बल्ले हो गई। गौतम बुद्ध नगर में ही शराब की तकरीबन 550 दुकानें हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में जंगल में लड़कियां काटने गए कम महिला अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप समझ गया। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल हमीरपुर जिले के मंजगंबा थाना क्षेत्र के छिन्नावेरा गांव की ये घटना है। जंगल में 24 घंटे से लापता महिला का खून से सना अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। महिला लड़कियां लकड़ियां काटने जंगल गई थी और परिजन ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में एएसपी व डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि मृतका लड़की लकड़ियां काटने छिन्ना सिकरोधा के जंगल में गई थी और शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। काफी खोजबीन की पर उसका कोई पता नहीं चल पाया। सोमवार को ग्रामीण की मदद से खोजबीन कर रहे थे, तभी गांव के धनप्रसाद को जंगल में खून से लथपथ शव दिखा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसकी
पत्नी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। एएसपी अनूप कुमार, सीओ पीके सिंह पुलिस फोर्स व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी अनूप सिंह ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। 9 साल में सर्दी राजस्थान में कहर बरसाने लग गई है। इसके चलते चूरू में तापमापी पारा माइनस में पहुंच गया है और बर्फ जम गई है। जबरदस्त शीत लहर के कारण फसलों पर पाला जम गया है। वहीं टोक्यो और बर्तनों में रखे पानी में भी बर्फ की परतें दिख रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को चूरू में पारा -0.9 दर्ज किया है। वहीं राजधानी जयपुर समेत विभिन्न इलाकों में मंगलवार को सुबह जबरदस्त धुंध छाई रही। इसके कारण कई जगह तो दृश्यमानता शून्य के करीब पहुंच गई थी। राजस्थान में इस समय सर्दी सबसे ज्यादा चूरू में सितम ढा रही है। शीतल लहर के कारण पारा जमाव बिंदु से नीचे आ गया है। फसलों पर ओस की बूंदें और बर्तनों में रखा पानी जमकर बर्फ बन गया है। चूरू मुख्यालय की सिर्फ कॉलोनी में एक घर की पानी की टंकी के नीचे बर्फ लटकता हुआ देखा गया। वहीं टंकी में बर्फ की ये लटकन धूप खिलने के बावजूद भी नजर आती रही। आसमान पूरी तरह साफ रहने और उत्तरी हवाओं के कारण पारा माइनस में चला गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता को देखते हुए शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट लेवल पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन पर अक्टूबर माह में ही की थी। शहरी ओलंपिक खेलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी तक है। शहरी ओलंपिक में खेलों में कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, फुटबॉल और बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे। इसमें खो खो में सिर्फ बालिका ही खेल सकेंगी, वहीं जबकि अन्य 5 खेलों में बालिका और बालक दोनों खेल सकेंगे। खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो बालकों की 67 और बालिकाओं की 61 रखी गई है। वही उल्लेखनीय है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग समेत कुल 6 गेम थे और यहां पर 7 गेम रखने की बात की जा रही है। कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित इंटरनेशनल कल्चर जम्बूरी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर बाड़मेर के रोवर रेंजर व स्काउट दल ने अमिट छाप छोड़ी है। रेगिस्तान के कल्चर को लेकर बाड़मेर के रोवर रेंजर व स्काउट दल विजेता रहा है। इसमें भारत समेत करीब 18 देशों के रोवर रेंजर शामिल हुए थे। भारतीय कला और संस्कृति ने साल वैश्विक मंच पर धमाका किया है। कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित इंटरनेशनल कल्चर जुमरी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही बाड़मेर के रोवर रेंजर ने ए ग्रेड हासिल किया है। रोवर रेंजर ने विवाह समारोह, कल्चरल शो, फेस्टिवल प्रतियोगिता व लोक नृत्य प्रतियोगिता में ए ग्रेड हासिल किया है। इंटरनेशनल जुमरी में 18 देशों के लोग शामिल हुए। बाड़मेर ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, साहित्य और लोक नृत्य से अन्य लोगों को रूबरू करवाया। इंटरनेशनल इवेंट में बाड़मेर पीजी कॉलेज के एक साथ 16 विद्यार्थियों का चयन हुआ था। बिहार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बीते साल 2022 में 88,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। जिला में गठित ब्रज टीम ने हर माह औसत
7,338 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पटना जिले के ब्रज टीम द्वारा सबसे अधिक गिरफ्तारी की गई है। पटना में एक साल में 24,408 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि ये केवल ब्रज टीम की कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस की ओर से अलग से भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। ब्रज टीम द्वारा सबसे अधिक गिरफ्तारी वाले जिले इस प्रकार से हैं कि पुलिस मुख्यालय के एडीजी और बिहार पुलिस के प्रवक्ता जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि हत्याकांडों में औसतन प्रति माह 493, हत्या के प्रयास मामलों में औसतन प्रति माह 1,452 और पुलिस पर हमले के मामलों में औसतन प्रति माह 321 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में औसतन प्रति माह 416 गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। योगासन प्रतियोगिता में शिवपुरी की बेटी सुनीता शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अब उदयपुर में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इससे पहले भी सुनीता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीतकर शिवपुरी का नाम रोशन कर चुकी है। मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा भोपाल में राज्य स्तरीय मास्टर लेवल योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बीते रोज हुए इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें शिवपुरी की नेशनल व इंटरनेशनल योग खिलाड़ी सुनीता शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। शिवपुरी की योग खिलाड़ी सुनीता की इस उपलब्धि पर जिला योग प्रभारी जेपी शर्मा व जिला योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी रोहित आर्य ने उदयपुर में होने वाले नेशनल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी है। उस टाइम मैं 9th क्लास में थी, तो वहां से मुझे इंटरेस्टेड लगा योगा में, और जैसे योगा फिट भी रखता है अपनी बॉडी को और एज अ कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है, फिट रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से फिर मैंने ज्वाइन किया इसको और मुझे फिर इसमें इंटरेस्ट लगा, तो काफ़ी मैंने इवेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। धन्यवाद।